हरे कृष्णा। कल हम गोलोक की चर्चा कर रहे थे। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे सिर्फ जल है और अंधकार है जो अगम्य और अदृश्य है। नारायण मुनि कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे राधा जी के प्रधान द्वार पर गए। उसका निर्माण भी उत्तम रत्नों और मणियों से किया गया था। देवताओं ने देखा उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति थी। वे रत्नों से बने हुए सिंहासन पर बैठे थे, पीताम्बर पहने हैं और रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। नारद मुनि ये कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से भी अधिक विचित्र था। उस द्वार पर नियुक्त चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी, शरीर की कांति सुंदर और श्याम थी। वे सोने का बेंत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पे गए, जो दूसरे द्वार से भी सुंदर और विचित्र था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिया, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम एवं प्रिय श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे हुए थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो सभी से विलक्षण था। अद्भुत और विचित्र रत्न समूहों से जड़ित होने के कारण उस द्वार की मनोरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए व्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के श्रेष्ठ एवं सुंदर पुरुष थे। पके बिंबबल फल के समान लाल होंठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पे गए। वह हीरे की दीवारों से अंकित विचित्र चित्रों के अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदम्बों के पुष्पों से सुशोभित उत्तम रत्नमय कुंडलों से प्रकाशित चंदन, उगरू, कस्तूरी और कुमकुम द्रव्य से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में बेंत धारण करने वाले द्वारपाल देव भानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। सामने 6ठा द्वार था, उसकी भी विलक्षण शोभा थी। वहां पर शुक्र भानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10 लाख प्रजाएं थी। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्वासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग 7वें द्वार पर जा पहुंचे। उसमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्न भानु नियुक्त थे। उनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राज अधिराज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखराविंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नतापूर्वक 8वें द्वार पे गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से भी विलक्षण था। वहां सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके होंठ बंधु जीव पुष्प दोपहरिया के समान लाल थे। वे समस्त अलंकारों से की शोभा से संपन्न थे। रत्नमय दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गोप थे। वहां से अनुमति लेकर वे 9वें अभीष्ट द्वार पर गए, जो हीरो आदि उत्तम
4 वेदियों से बना हुआ था। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सुसज्जित था। वहां पर सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। उनके साथ 12 लाख व्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार पे प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वहां सब कुछ अनिर्वचनीय था, अदृष्ट और अश्रुत था, जैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में नहीं आया था। वहां सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप श्री कृष्ण के समान मनोहर और अवर्णनीय था। 20 लाख गोपों का समूह उनके साथ था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र एवं अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल व्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें श्री राधा जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे, बहुमूल्य रत्नों से रचित सिंहासन पर विराजमान थे और श्रेष्ठ रत्नों द्वारा चित्रित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा थी। उनकी अनुमति लेकर वे 12वें द्वार पर पहुंचे, जहां बहुमूल्य रत्नों से बहुत बड़ी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब यौवन से संपन्न, रत्नाभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धारिणी और बंधे हुए केश कपाल के भार से सुशोभित थीं। उनके सारे अंग सुगंधित माला की मालाओं से अलंकृत थे। वहां 100 कोटि गोपिकाओं में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि की परम प्रिया थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें उन सब गोपिकाओं से अनुमति लेकर वे देवता दूसरे द्वार पे गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वार उन्होंने देखे। श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं जिनकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों से भी सुंदरी, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी थी। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति विस्मरणीय, विद्वानों के लिए भी अवर्णनीय। उन सबको देखकर उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित होते हुए वे देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगनाओं द्वारा रक्षणीय था। श्री राधा जी, जो 33 की सम्यक संख्या थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। उन सब की वेशभूषा अवर्णनीय है। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न और रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनकी शोभा हो रही थी। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से सुरम्य केशपाट आवेशित थे। वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थीं। मनोहर चंपा के समान उन गौर वर्ण, उन गोप कोशोरियों के कटिभाग अत्यंत कृश थे। वे नासिकाएं पक्षी राज गरुड़ की चोंच को भी मात कर रही थी। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्नों से की वेदियों से सुशोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसमें शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतपुर के द्वार पर अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणाविंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी, कंधे कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों से की गई थी। श्री कृष्ण तुल्य रूप, रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतपुर को झुंड के झुंड गोपांगनाएं, जो श्री राधा की सखियां थी, सुशोभित कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत
वहां सब और सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े थे। उन सब का चित्त ध्यान में एक नाथ हो रहा था। वहां सबके तेज को छीन लेने वाला एक प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीच, सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए, सारे अंग पुलकित हो गए। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया और वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मग्न करके उन परातत्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अब स्तुति का वर्णन हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।